हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू लर्न विथ एनआर। मैं हूं आपका दोस्त और मेंटोर नमन रुनवाल उफ एनआर सर। और यहां हम पढ़ाई को बनाते हैं सिंपल, इजी और इंटरेस्टिंग। अगर आप कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहते हो बिना किसी कन्फ्यूज़न के, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ और चलिए शुरू करते हैं आज का पावरफुल सेशन। गाइस, कभी आप बचपन में मेला गए हो और वहाँ चॉकलेट, बलून, झूला देखकर इतने एक्साइटेड हो गए कि मम्मी पापा का हाथ छूट गया हो? सोचो, अगर आप सच में भीड़ में खो जाओ तो क्या होगा। आज हम बात करने वाले एक ऐसे ही इमोशनल और हार्ट टचिंग लेसन की, द लॉस्ट चाइल्ड, जो हमें सिखाता है कि दुनिया की सबसे बड़ी खुशी क्या होती है। क्या होती है? चलिए शुरू करते हैं स्टोरी में। शुरू करते अपन। स्टोरी शुरू होती है एक छोटे से गांव से, जहाँ एक छोटा बच्चा अपने मम्मी पापा के साथ स्प्रिंग सीजन के मेला देखने जा रहा होता है। रास्ते में उससे क्या क्या दिखता है सोचो। रंग बिरंगे फूल देखता है, तितलियाँ देखता है, खुशबू भरी हवाएं सूंघता है। मतलब मस्त खुशबू आती है। मेला है गांव का, तो ऑब्वियसली बहुत अच्छी खुशबू आती है आजू बाजू की एरिया की, नेचर की। वो बच्चा बहुत ही इनोसेंट है। हर छोटी छोटी चीज़ों में उसको एक्साइटमेंट मिलता है। सबसे पहले उसकी नज़र पड़ती है टॉयज़ की शॉप पर। उसका मन करता है एक टॉय लेने का, पर वो सिर्फ धीरे से बोलता है, पापा मुझे एक टॉय चाहिए। लेकिन उसके पापा मना कर देते हैं और बच्चा जिद नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसको पता है पेरेंट्स मना कर देंगे, फिर डांट पड़ गए, वो बात अलग है मेले में। यहाँ उधर दिखाते हैं कि बच्चा इनोसेंट है, पर पेरेंट्स थोड़े से स्ट्रिक्ट है। फिर वो मिठाई की दुकान देखकर, जलेबी देखकर अट्रैक्ट होता है। फिर बलून्स, फिर एक स्नेक चार्मर। स्नेक चार्मर वो जो कि सांप का शो दिखाता है। सांप मतलब अपना नाग, स्नेक। फिर एक राउंड बोट। राउंड बोट एक झूला था, जो अपने नहीं बड़े बड़े झूले आते हैं मेले में, वो सब। हर जगह वो कहता है मुझे चाहिए, मुझे वो चाहिए। पर हर बार उसकी बात को इग्नोर हो जाती है, या उसकी बात को इग्नोर कर दी जाती है। लेकिन वो फिर भी खुश है था। क्यों? क्योंकि उसके माता पिता उसके साथ थे, मम्मी पापा उसके साथ थे। फिर स्टोरी में आता है एक टर्निंग पॉइंट। बच्चा खो जाता है। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अब स्टोरी का सबसे इमोशनल पार्ट आता है कि जब बच्चा राउंड बोट राइड लेने की बात करता है, मतलब वो बड़े झूले में झूलने की बात करता है, तब वो उसका ध्यान नहीं रहता। वो अपने माता पिता के हाथ से अलग हो जाता है। मतलब माता पिता आगे जा रहे थे और वो वहीं पे रुक जाता है। वो पीछे मुड़ के देखता है और मम्मी पापा नहीं होते। वो इधर उधर देखता है। भीड़ बढ़ चुकी थी उस समय तक। म्यूजिक, आवाज़, लोग, शोर, और फिर वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है, माँ पापा, माँ पापा। अब उसकी सारी एक्साइटमेंट हो गई ख़त्म। पता चल कि अब क्या करना रहा। अब ना उसे टॉय की याद आ रही थी, ना स्वीट्स की, ना बलून्स की। सिर्फ एक डर था। क्या? कि भैया मैं अकेला हूँ, अकेला हो गया। यहाँ ऑथर बहुत पावरफुल मैसेज देते हैं कि जब पेरेंट्स साथ होते हैं, तब तक दुनिया की हर छोटी चीज़ एक्साइटेड लगती है। पर जब पेरेंट्स नहीं होते तो सब बेकार लगने लगती है। अब पार्ट स्टोरी में लास्ट और थर्ड इम्पोर्टेंट पार्ट आता है। एक आदमी उस बच्चे को अपने पास दे बुलाता है, मतलब एक बच्चे, वो बच्चा रो रहा होता है, तो वो एक आदमी उस बच्चे रोते हुए बच्चे को देखता है। वो उसे गोद में उठा लेता है और प्यार से पूछता है, बेटा क्या हुआ? अब रो रहा बच्चा, पूछेंगे क्या हुआ। फिर उसको रोने से डिस्ट्रैक्ट करने, मतलब जो रो रहा है उसके रोना चुप कराने के लिए उसे वही सब चीज़ें ऑफर करता है। ऑफर मतलब देने की बात करता है जो उसे बच्चे को पहले चाहिए थी। टॉय चाहिए बेटा, जलेबी चाहिए बेटा, बलून चाहिए, झूले की राइड देख लो, झूले की राइड ले लो, स्नेक चामर को देख लो। सोचो बच्चे ने क्या कहा होगा। अब बच्चा मना कर देता है। वो कहता है नहीं, मुझे टॉय नहीं चाहिए, मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मिठाई नहीं चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। यहाँ स्टोरी का सबसे इमोशनल डायलॉग है। ये स्टोरी का सबसे इमोशनल डायलॉग है। तो दोस्तों, इस स्टोरी का मोरल क्या है? पेरेंट्स दुनिया की सबसे बड़ी सिक्योरिटी है। मटेरियल थिंग टेम्पररी खुशी देता है। अब वो बच्चा भी समझ जाता है कि रियल हैप्पीनेस क्या होती है। क्या होती है? फैमिली। अब ये बच्चा भी समझ गया कि जब मम्मी पापा साथ में होते तब छोटी सी मिठाई भी एक फेस्टिवल जैसी लगती है। लेकिन जब वो साथ नहीं होते, पास नहीं होते, तो पूरा मेला भी उनको बोरिंग सा हो जाता है उनके लिए। ये एक लेसन हमें ये सिखाता है कि हमें अपने पेरेंट्स की वैल्यू समझनी चाहिए। आज के टाइम में हम लोग क्या है, गैजेट्स, गेम्स,
फ्रेंड्स इसमें इतना बिजी हो जाते हैं कि पेरेंट्स को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन सच क्या है, अगर लाइफ में कभी भी प्रॉब्लम आए तो सबसे पहले कौन खड़ा होता है या कौन आगे आएगा? पेरेंट्स ही आएंगे। अब अगर एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसके लिए कौन सा क्वेश्चन बनता है? देखो, क्वेश्चन ये है कि वाई डिड द चाइल्ड रिफ्यूज ऑल थिंग लेटर। इसमें क्या बच्चा बाद में सब चीज़ें क्यों इग्नोर करता है या रिफ्यूज़ करता है? क्यों? जो कि उसको पेरेंट्स चाहिए होते हैं। अब इसको ही थोड़ा बड़ा बना के लिखना है। तो गाइज, यही थी द लॉस्ट चाइल्ड की फुल इमोशनल एक्सप्लेनेशन। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में करके बताना है। अगर आप कभी मेले में गए हो तो सबसे पहले आप मेले में क्या देखते हो ये ज़रूर बताना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।